अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? वालेकुम सलाम। परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। जी स्टूडेंट्स, आज हमने थोड़ी सी बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात करेंगे हम। तो थोड़ा सा मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात करनी है कि हमें अपने आप को मार्केटिंग कैसे करना है। दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन है आपके पास, परफेक्ट है। ये जो फर्स्ट हाफ होगा उसके अंदर मैं हम थोड़ा सा बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, और अपनी अपीयरेंस जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारी अपीयरेंस है उसके हवाले से बात करेंगे। तो इंशाल्लाह देख लेते हैं उसे। बाकी जो आपका क्वेश्चन है, सर, 000 वेब के पे एक से ज़्यादा वेबसाइट बनाने के लिए बाय करना पड़ता है, वहाँ ऑप्शन आता है गो टू प्रीमियम। यस, हमें वहाँ पर जाना पड़ता है, गो टू प्रीमियम में जाना पड़ता है। अदरवाइज एक ऑप्शन होती है कि हम उसी फोल्डर के अंदर उसकी सब डोमेन बना लें, जहाँ पर हमने इंस्टॉल किया वर्डप्रेस वहाँ पर एक और फोल्डर इंस्टॉल करें, उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दें, वहाँ पर एक और फोल्डर बनाएं, वहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके हम चला सकते हैं। 000 वेब जो होस्ट है वहाँ पर हमारा जो मकसद सिर्फ यही है कि हमें सर्वर के साथ काम करना आ जाए। सर्वर पे कैसे काम करते हैं, लाइव सर्वर पे कैसे वेबसाइट अपलोड करते हैं, कैसे रन करते हैं, फाइल्स के ऊपर प्लस माइनस कैसे करते हैं, ये चीज़ें हमने वहाँ से देखनी होती हैं। बाकी हम ये जो प्रैक्टिस है सारी हम लोकल होस्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जितनी मर्जी हम फाइल्स बनाएं, जितने मर्जी फोल्डर बनाएं, जितनी मर्जी वेबसाइट बनाएं, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। अच्छा, कल वाला टास्क किसने कंप्लीट किया हुआ है और किसने नहीं किया कल कल वाला टास्क? जी, कल वाले टास्क का मुझे बता दें। कल वाला टास्क किस किसने कंप्लीट किया हुआ है? जो आपको इशू फेस हो रहा है वो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई गेस आपका मैसेज भी था। रिक्वेस्ट एंटिटी टू लॉर्ड्स, ठीक है, टू लॉर्ड्स, ठीक है।
ओके गॉट इट। अच्छा, मैंने आपको थीम इंस्टॉल करने के दो वेज बताए थे, ठीक है। आई टोल्ड यू अबाउट हाउ टू इंस्टॉल अ थीम और हाउ टू इंस्टॉल अ प्लगइन, ठीक है। टू वेज बताए थे, वो कौन कौन से बताए थे? एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई भी मुझे आंसर कहते। कल वाले लेक्चर की कल ही अटेंडेंस थी, आज वाले लेक्चर की अटेंडेंस होगी। परफेक्ट परफेक्ट शहबाज जी। मैंने एक बताया था आपको टू वेज के कैसे आपने थीम इंस्टॉल करना है, दो वे बताए थे कैसे, वो काइंडली आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे बता दे। कि थीम इंस्टॉल होते हैं। एनी वन ऑफ यू। परफेक्ट, ठीक है। वन वे ये है कि कॉपी दैट फोल्डर एंड पेस्ट टू थीम फोल्डर। सेकंड क्या था कि सिंपल जो वे हम यूज करते हैं थीम इंस्टॉल करने के, हम उसी को यूज करते हैं। जैसे हम थीम्स में जाते हैं, वहां से फाइल अपलोड करते हैं, अपीयरेंस में जाके थीम इंस्टॉल करते हैं। परफेक्ट है, दोनों ओके। एक हमारे पास अपीयरेंस में जाके थीम इंस्टॉल कर दें, दूसरा वे ये है कॉपी दैट फोल्डर एंड पेस्ट टू थीम फोल्डर। मैं दोनों वेज दोबारा आपके सामने कर देता हूँ। अगर वन वे के ऊपर आप अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आप सेकंड वे पे चले जाए। ये जो होते हैं ना, जो हमने फ्री सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं, वहां पर सेटिंग वगैरह चेंज करनी पड़ती है। सेम यहाँ पर लोकल होस्ट के अंदर जाके भी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। अब अगर मैं सेटिंग वहां पर चेंज नहीं कर रहा, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है, एस आई एम अ टेक्निकल गाय, मुझे पता है कि कैसे काम करना है, तो मैं सिंपल मैं जाता हूँ यहाँ से फाइल्स के अंदर जाके चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, ये एक बड़े मजे की चीज पोस्ट की है सर, कल वाली असाइनमेंट आज कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर थीम इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आया ना आई तो। ये जो कल वाली असाइनमेंट है उसका थीम इंस्टॉल से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। आप कोई भी थीम जो एबीसी डिफॉल्ट थीम है उसके ऊपर जाके काम कर लें, ठीक है। तो इसलिए कल वाली असाइनमेंट का थीम इंस्टॉलेशन से कोई लिंक नहीं है, ये याद रखें आप। नहीं, ऐसे एरर नहीं आता। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जी, आज अभी जो बात है, हम आज वाली बात करते हैं, अभी ये कल वाले लेक्चर को छोड़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका है तो पूछें। थीम इंस्टॉलेशन का अगर इशू आ रहा है तो वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके गाइड कर देता हूँ। ये मैं सर्वर पे जाता हूँ। मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। सिंपल फाइल मैनेजर मैंने ओपन किया। जी, ये वेबसाइट पे हम काम कर रहे थे, मैं यहाँ से लॉगिन होता हूँ। ये मैं एडमिन साइट के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैं एडमिन साइट के ऊपर आ गया हूँ। ये मेरा माई डायरेक्टरी है 29, ये माई डायरेक्टरी, ठीक है। वो वन वे है कि मैं फिनिश में जाता हूँ, यहाँ से थीम्स में जाता हूँ, ऐड न्यू थीम करता हूँ।
ऐड न्यू थीम करने के बाद मैं यहाँ पर जो अपलोड थीम है इस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं जिप फाइल चूज करता हूँ। यहाँ वर्डप्रेस की फाइल में वो फोल्डर्स पड़े होंगे, ये वर्डप्रेस, यहाँ से WP थीम, अवाडा की कुछ थीम है, ये ब्रिज का थीम है, WP थीम्स। ये देखिए, ये मैं इधर से सर्च करता हूँ, इंस्टॉल ना करूंगा तो मेरा थीम इंस्टॉल हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट वे, ठीक है, जो बड़ा इजी है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल यूजिंग द सेम वे, ठीक है, ये हर बंदा, मैक्सिमम लोग ये यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब दूसरा वे क्या है, मैं यहाँ से सर्वर के ऊपर आया, मेरी वेबसाइट है पब्लिक HTML, इसका फोल्डर बना हुआ है यहाँ पर माई डायरेक्टरी के नाम से, ये देखें macplan.com माई डायरेक्टरी, ठीक है। मैं इस फोल्डर में गया, यहाँ से माई डायरेक्टरी में WP कंटेंट में जाता हूँ, थीम्स में जाता हूँ, यहाँ जाके मुझे जो थीम इंस्टॉल करना है, ठीक है, मैं अपलोड करता हूँ, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ये फाइल है मैंने सेलेक्ट की, ब्रिज पहले इंस्टॉल था, मैंने इसको ब्रिज चाइल्ड कर दिया, ठीक है, यहाँ मैंने किया, ये मेरे पास आ गया। अभी राइट नाउ यहाँ पर थीम शो नहीं हो रहा होगा, ये ब्रिज आ रहा है, ब्रिज चाइल्ड नहीं आ रहा, देखें आप, ठीक है, ब्रिज चाइल्ड नहीं आ रहा है यहाँ पर अभी। मैं इसको यहाँ से अनजिप करना है, यहाँ पर आ रहा होगा एक्सट्रैक्ट का, ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया, ये थीम से भी आ रहा है, मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। ओके जी, रिफ्रेश करें इसको, ये अभी देखें ये ब्रिज चाइल्ड आ गया, ठीक है, ये ब्रिज चाइल्ड अभी आया है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, नहीं ब्रिज चाइल्ड ही आ गया। दिस इज वेरी इजी। अभी हमें दोनों वेज क्लियर हो गए हैं कि पहले वे कैसे हमने जिप फाइल को इंस्टॉल करना है, कैसे यहाँ पर मैंने जिप इंस्टॉल करके उसको अनजिप कर दिया, यहाँ पर मैंने जिप फाइल इंस्टॉल की थी, यहाँ उसको एक्सट्रैक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया, ये सिंपल वे है। इसको जब मैं ये वे यूज करता हूँ तो 95% चांसेस होते हैं कि मुझे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए हम इस वे को यूज करते हैं। आई होप यू गॉट इट। आपका सी पैनल ओपन होता है, मैंने उसी ने करके दिखाया था जब 000 होस्ट के ऊपर हम काम कर रहे थे। 000 वेब होस्ट के ऊपर मैं जाता हूँ, मैं साइन इन करता हूँ, सर हमारा सी पैनल ओपन नहीं होता सर, कंटेंट साइज का क्या होना चाहिए, कंटेंट साइज का हम कंटेंट साइज इंक्रीज कर देते हैं। साइन इन, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये 000 वेब होस्ट के अंदर, मैनेज वेबसाइट पे जाते हैं। जब मैं मैनेज वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ टूल्स की ऑप्शन आती है, टूल्स की ऑप्शन के अंदर ये फाइल मैनेजर, ठीक है, ये मेरा वो ये है जहाँ जिसके ऊपर मैं फाइल वगैरह अपलोड करता हूँ, ठीक है। टूल में जाऊँ, यहाँ पर अपलोड फाइल कर दूँ, नहीं मैं फाइल्स के अंदर आ गया, ठीक है, यहाँ पर पब्लिक HTML है, ये WP कंटेंट है, यहाँ थीम्स आ गए, अगर मैंने यहाँ अपलोड करना है तो ऐड फाइल, अपलोड फाइल का ये ऑप्शन आ रहा पर हेडर के ऊपर, सेलेक्ट फाइल, अपलोड, ये जो ब्रिज की फाइल है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेट्स सी क्या इशू आता है।
ओके, ये 100% कंप्लीट हो गया है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। ब्रिज मैंने यहाँ से पहले इंस्टॉल किया, यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिए। ठीक है, ये मेरे पास ब्रिज इधर आ गया होगा, ये देखें ये फोल्डर आ गया। अभी मैं अगर वेबसाइट पे जाता हूँ तो मुझे वो शो करवा देगा, व्यू साइट। इसका यूजर ने पासवर्ड क्या रखा था वो याद नहीं है मुझे। मैं WP एडमिन यहाँ से ओपन करता हूँ। अच्छा जी, यूजर ने पासवर्ड मैं भूल गया हूँ। अच्छा, इन केस अगर मैं यूजर ने पासवर्ड भूल गया तो मैं यहाँ से जाके फिक्स करता हूँ, ये भी देख लें आज। अच्छा, ये ना ये पासवर्ड का थोड़ा सा एक दफा देख ले। मैं यहाँ पर आया, अच्छा जी, मैंने बताया था यहाँ पर WP यूजर का फोल्डर होता है, यूजर का टेबल होगा, यहाँ पर मेरा आ रहा होगा, ठीक है। ये मेरा लॉगिन आ रहा है, एमवकास, ये मेरा लॉगिन है। इसका पासवर्ड पता नहीं क्या है, ये पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। ये पासवर्ड होता है MD5 के अंदर। मैं यहाँ पर आता हूँ, PHP MD5 एनक्रिप्ट ऑनलाइन, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये दो पहली जो वेबसाइट आ रही है मैंने इसे ओपन की है। मैं यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट करता हूँ, admin123, ठीक है। ये कोड आ गया, उसने जनरेट कर दिया कोड। ये जो कोड यहाँ पर आ रहा है ना, रिजल्ट इसका जो MD5 का, मैं इसको जाके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जाके यहाँ पर पेस्ट किया। अब जो ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, इसको मैं क्लोज करता हूँ। इस यूजर नेम के अगेंस्ट में ये ऐड करता हूँ और लॉगिन करता हूँ, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया थोड़ा सा, जब आपने लेक्चर के बाद इसको ना पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा, यू विल गेट इट कि मैंने कैसे किया है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। मैंने इसका पासवर्ड यहाँ से अपडेट किया है। दूसरा भी हो सकता है कि आप इसको एडिट करें यहाँ पर, यहाँ से भी MD5 होता है, ये याद है कि ये MD5 करें, यहाँ कुछ भी कॉपी करके ना, यहाँ जैसे मैं कहता हूँ मैं admin123, पासवर्ड मैंने क्या पेश किया था, ये मैं इसी को ऐसे करके गो करता हूँ, फिर भी उसने अपडेट कर दी है। यहाँ पर इसको मैंने एडिट किया, एडिट करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड से मैंने ये सेलेक्ट किया MD5 को। यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो MD5 में इसको खुद ब खुद कन्वर्ट कर देगा। MD5 होता है इंक्रिप्शन का फंक्शन होता है, PHP का इंक्रिप्शन का फंक्शन होता है, ठीक है। जो हमारा वर्डप्रेस चल रहा होता है वो इंक्रिप्शन पे चल रहा होता है, PHP5 का पासवर्ड चल रहा होता है उसका, ठीक है। इसलिए इतना कोई बड़ा काम नहीं, बहुत इजी बिजी काम है। अच्छा जी, मैं लॉगिन हुआ हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर पेरेंट्स पे आता हूँ, थीम्स में, जी मेरे पास ब्रिज थीम आ रहा है। एक्टिवेट करते हैं इसको। इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन, ये सारा वो दोबारा से सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। आई होप यू ऑल क्लियर कि ये कैसे काम हुआ है। जी सेम है,
000 वेब का सी और सी नहीं, 000 वेब होस्टिंग है, ठीक है, इसके अंदर सी पैनल होता है, ठीक है। सी पैनल मैंने आपके सामने ओपन करके सारा मैंने वन बाय वन किया है। आई होप यू गॉट इट, कि अभी क्लियर हो गया होगा आप सबको। अच्छा, रूबी इरशाद सर, लिंक सर कंटेंट लिंक इसका आप पूछिए, कॉन्टेक्ट फॉर्म का, कंटेंट फॉर्म की मुझे थोड़ा क्लियर करें क्वेश्चन मैम आप। जी ठीक है, इसके बाद मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, वो सारा प्रोसीजर जो हमने पहले एक बहुत दफा किया हुआ है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ। MD5 वाला भी आपका क्लियर हो गया, पासवर्ड वाला भी आई बिलीव ये वाला भी आपका क्लियर हो गया। सिर्फ कोई क्वेश्चन है काइंडली मुझे बता दें। हमारा आज हमने कम्युनिकेशन पे बात करनी है, ठीक है, तो अभी जो आपके क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूँ आपसे। जो हमारा मेन टॉपिक है आज, हम कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, कम्युनिकेशन के ऊपर, और अपनी जो पेनेस है सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर बात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका मुझे पूछना, उसके बाद हम चले। नो सर, आई गॉट इट, परफेक्ट है। अच्छा, जो कल मैंने करवाया था, कल सिर्फ प्लगइन्स का मैंने बताया था, प्लगइन्स का मैंने बताया था कैसे आप इंस्टॉल करते हैं। उसका एक शॉर्ट कोड मिलता है ना, जब आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म इंस्टॉल कर लेना है कॉन्टेक्ट फॉर्म का। ये देखिए, मैं दोबारा आपके लिए एक दफा कर देता हूँ। यहाँ पर कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म इंस्टॉल हुआ हुआ है। मैं लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू, ठीक है, स्क्रीन शेयर होगी। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है। मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट फॉर्म में गया, जैसे ही आप कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पर आपके पास कॉन्टेक्ट फॉर्म आ रहा होगा, कॉन्टेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। अब एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से न्यू क्रिएट कर दूं। ये देखिए, इस पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास न्यू आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं न्यू बनाऊंगा, उसका भी मेरे पास शॉर्टकट आ जाएगा। अगर मैं न्यू नहीं बनाता, ये मेरे पास आ रहा है शॉर्टकट, ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है शॉर्टकट, ठीक है, ये शॉर्टकट आ रहा है। ये लिखा है शॉर्टकट, ये इसके शॉर्टकट, ये फॉर्म 1 का, फॉर्म 2 का। सिंपल इस पे जाना है, कंट्रोल C करना है, कॉपी करना है। जहां पर आपने इसको शो करवाना है, किसी पेज पे करवाना है, तो यहाँ से मैं पेजेस पे चला जाता हूँ, ऑल पेज मेरे पास आ जाते हैं। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म का पेज है, इसका क्या स्टेटस चल रहा है, लेट मी चेक। इसका कॉन्टेक्ट फॉर्म आ रहा है, ये देखिए आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है। इसके साथ मैं कहता हूँ एक और फॉर्म मैंने ऐड करना है, इसको मैंने एडिट किया है। इट टेक्स फ्यू सेकंड, ये देखिए मेरे पास आ गया, ठीक है। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, ये मेरे पास 2 आ गए हैं। इसको मैं रिमूव करने के बाद ना, यहाँ पर जो मेरा आ रहा था, सिंपल वो शॉर्टकट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप वेट करते हैं, प्रीव्यू करते हैं। ये मेरा फॉर्म आ रहा है, इसकी अभी डिजाइनिंग नहीं हुई, या मैंने इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं किया, बट चलिए इसका फॉर्म आ रहा है। इसके नीचे वो जो पहले कंटेंट आ रहा था वो आ रहा है, वैसे ही आ रहा है, ठीक है। मैंने इसे किसी टेबल में नहीं रखा, इसलिए इस तरह शो हो रहा है। ये सिंपल सा काम है, ठीक है। आई होप क्लियर।
ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन आपका? जी वापिस आते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का। ठीक है, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई हैं तो कमाल हो जाएगा। उसकी रीजन है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सिर्फ अर्निंग के हवाले से नहीं, वैसे भी डेली लाइफ के अंदर जो आपके मामलात होते हैं उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स है, इट्स वेरी इजी टू सेल योर स्किल्स। ठीक है, यूजिंग, जब भी आप कोई अपना स्किल शेयर करते हैं, सेल करते हैं या शेयर करते हैं, बोथ आर रिलेटेड विद कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अब कम्युनिकेशन स्किल्स दो तरह से हैं। राइट नो, जो हम फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स हम उस तरह इंटरेक्शन नहीं होता, फेस टू फेस मिलते नहीं है। जैसे हम एक दूसरे के सामने जैसे होता है लेक्चर होता है क्लास के अंदर, एक इंस्ट्रक्टर आता है, वो खड़ा होता है सामने, वो बात कर रहा होता है, आप उसे देख रहे होते हैं, उस तरह नहीं होता। हम ऑनलाइन अपेयरेंस है हमारी, बट स्टिल आपको कम्युनिकेशन दोनों तरह की चाहिए होती है। आपको अपनी डेली लाइफ के लिए चाहिए होती है, बिजनेस लाइफ के लिए भी चाहिए होती है। राइट नो हम ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको डिजिटल वर्ल्ड के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। ठीक है, आपको अपने फिजिकल वर्ल्ड के लिए, जहां पर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब के साथ बात कर रहे हैं, अपनी सराउंडिंग्स में अपने फ्रेंड्स को मिल रहे हैं, अपने बिजनेस पार्टनर को मिल रहे हैं, बिजनेस पर्सन को मिल रहे हैं, ठीक है, वहां भी आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। हम दोनों को टैकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। टॉक एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। ठीक है, कहते हैं कि आपके जो एक्शन होते हैं वो वर्ड से ज्यादा अहमियत रखते हैं, कि द वे यू रिएक्ट, द वे यू पुट योर एक्शन, ठीक है, वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। यहाँ पर उन्होंने टॉक के बारे में लिखा है, वन वे प्रोसेस ऑफ conveying information in which we can not expect any response by the public or a person। ठीक है, जो बात होती है उसके अंदर होता है कि वन वे प्रोसेस होता है, अपने इंफॉर्मेशन कन्वे करना होता है। लाइक हमने टीवी लगाया हुआ है, ठीक है, वो टीवी के अंदर जो सुन रहा है, ठीक है, वो आता जा रहा है। जहां पर हम मैंने टीवी का एक चैनल लगाया हुआ है, जैसे मैं कहता हूँ जियो न्यूज लगाया हुआ है। अब जियो न्यूज पे जो एंकर है वो बात करता जाता है, बात करता जाता है, ठीक है, मैं उससे कुछ भी कहूँ वो मेरा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, ये टॉक होता है, बात करना होता है। ठीक है, दूसरा होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में होता है एबिलिटी टू कन्वे और शेयर योर आइडियाज एंड फीलिंग्स टू अदर इफेक्टिवली इज नोन एज कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन में होता है कि आप अपना आइडियाज भी शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स भी शेयर करते हैं, और इफेक्टिवली करते हैं ताकि दूसरे को समझ भी आ रहा हो। ठीक है, बेसिक फैक्टर्स फॉर अ गुड कम्युनिकेटर। अच्छा, कम्युनिकेशन होती है कि हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कम्युनिकेटर होता है कि एक बंदा कम्युनिकेटर है, मीन्स एक बंदा बात कर रहा है। अब हम में से हर पर्सन को कम्युनिकेटर, अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, इस चीज से आप इत्तेफाक करेंगे। उसकी रीजन क्या है? इफ यू आर गुड कम्युनिकेटर, ठीक है, देन यू आर अ गुड बिजनेसमैन। ठीक है, यू आर अ गुड इन योर डेली लाइफ। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, ठीक है, आपकी जो डेली लाइफ होगी वो बड़ी अच्छी गुजरेगी। एक अच्छा कम्युनिकेटर अपनी फैमिली को अच्छा रखता है, खुश रखता है। ठीक है, एक अच्छा कम्युनिकेटर से, जो एक अच्छा कम्युनिकेटर, उसके माँ बाप उससे खुश होते हैं, उसके फैमिली फ्रेंड्स, हर बंदा उससे खुश होता है। जहां पर वो बिजनेस कर रहा होता है वहां पर लोग उससे खुश होते हैं। इवन डेट वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से बहुत ज्यादा बिजनेस जनरेट कर रहा होता है। सो वी वुड लव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। हम उसके बेसिक फैक्टर पढ़ लेते हैं। लिसनिंग, के ही इज अ गुड लिसनर। ठीक है, वो लिसनर बड़ा अच्छा होता है। जब उसके सामने कोई बात कर रहा होता है, वो ऑब्जर्व करता है उसे, इजीली उसकी बात को पूरा सुनता है, ना कि आधी बात के अंदर अपनी बात कर देता है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है कि हम बात तो नहीं कर रहे, ठीक है, हमारा साउंड तो नहीं हो रहा, बट हमारे जेस्चर हो रहे हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने, ये मेरे हैंड चेंज हो रहे हैं, ठीक है, हैंड्स का पोजीशन आ रही है। ठीक है, अब अगर बात करते करते आपकी ये फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, ठीक है, आपकी आईब्रो चेंज होती है, ये सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, क्लैरिटी, कि जब आप बात करते हैं आपकी बात कितनी क्लियर है, ठीक है, कितना अच्छा मैसेज कन्वे कर रही है। टोन ऑफ वॉइस,
अभी होते हैं जब आप बात कर रहे होते हैं आपकी वॉइस का अप एंड डाउन भी होता है, ऐसा नहीं होता कि आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर जा रहे होते हैं, नहीं, आपकी वॉइस के अंदर भी अप एंड डाउन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है फ्रेंडलीनेस कितनी होती है, कॉन्फिडेंस कितना होता है, एम्पैथी कितनी होती है, ठीक है, ओपन माइंडनेस कितना होता है, रिस्पेक्ट, फीडबैक, पिकिंग द राइट मीडियम, ठीक है, ये सब फैक्टर्स हैं। वन बाय वन जैसे ही मैं आगे जाता हूँ, ठीक है, वन बाय वन हम सब फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। लेट मी चेक अगर आपका कोई आया हुआ है। अच्छा, ये नो सर। मैं भी, मुझे आपके क्वेश्चन समझ नहीं है, आपने नो सर किस पे बात कर रहे हैं? लेट मी गो, फिर मैं बाद में आपके क्वेश्चन को ले लेता हूँ, ठीक है जी। लिसनिंग, ठीक है, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर रिलेशनशिप, ठीक है, विद अदर्स बोथ एंड प्रेजेंट एंड बिजनेस, पर्सनल एंड बिजनेस, ठीक है। बात कर रहे हैं कि अगर हम लिसनिंग की बात करें कि आपके रिलेशनशिप के अंदर आपके फैमिली रिलेशन जो होते हैं उनके अंदर भी और बिजनेस रिलेशन में भी बहुत मैटर करता है, लिसनिंग का पार्ट बहुत मैटर करता है। इफ यू आर गुड लिसनर, ठीक है, यू आर गुड कम्युनिकेटर। उसकी रीजन होती है कि समटाइम्स कोई पर्सन आता है, उसका एक ही काम होता है, उसका एक काम क्या होता है कि उसने अपना मैसेज कन्वे करना आता है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि आई एम सिटिंग एट माय होम, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मेरा भाई बाहर से आता है, या मेरे पेरेंट्स आते हैं, मेरा भाई ले लेते हैं, ठीक है, मैं अपने बड़े भाई की बात कर लेता हूँ, ठीक है, मेरा बड़ा भाई बाहर से आता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, वो आते सार बोलना शुरू कर देता है, ठीक है, चलाना शुरू कर देता है, उसे गुस्सा आता है किसी बात पे, वो बोलता जाता है। अब मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं भी उसके साथ बोलना शुरू कर दूँ। अगर मैं भी जैसे वो चला रहा है, जैसे वो गुस्से में बात कर रहा है, अगर मैं भी सेम लहजे में सेम गुस्से में बात करूंगा तो क्या होगा एट द एंड क्या होगा, रिलेशन खराब हो जाएगा, ठीक है, हम दोनों की आपस में टकरार हो जाएगी, गुस्सा आएगा, लड़ाई होगी, ठीक है। ऑन द अदर वे क्या होगा, वो आया है, उसने गुस्से में बात की है, ठीक है, बात कर ली, अब वो 1 मिनट करता है, 2 मिनट करता है, 5 मिनट के बाद वो उसका गुस्सा खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं आगे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठीक है। अब हर हमारी डेली लाइफ में भी ऐसे ही चल रहा होता है, समटाइम्स क्लाइंट के साथ भी ऐसे चल रहा होता है। क्लाइंट आके सिर्फ हमें मैसेज कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, दे आर इन एंगर, ठीक है, दे आर नॉट इन गुड मूड। अब हमें क्या करना होता है, सिर्फ एक काम, उनकी सारी बात सुननी होती है, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा ही होता है, आपका फ्रेंड कोई अपसेट है या परेशान है, उसको कोई मसला हो गया, आप सिर्फ उसकी बात सुन ले, सिर्फ बात सुन ले, उसे कुछ भी ना कहे, उसे अच्छा बुरा या कोई मशवरा ना दे, ठीक है, ही विल बी परफेक्टली फाइन, ठीक है। हमें इस जो अडॉप्ट करना चाहिए इस आदत को कि लोगों की बात सुन ले, ठीक है, लोगों के पास बात करने के लिए लोग नहीं होते, इसलिए कुछ लोग होते हैं जो पैसे दे के लोगों को बात सुनाते हैं। आपने साइकाट्रिस्ट का पढ़ा सुना होगा, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट का सुना होगा, उनके पास लोग जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, अपने मसले बताते हैं, वो भी ये सेम काम कर रहे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं, ठीक है। हमें हमारे इस तरह लाइफ में नहीं होता, लेकिन स्टिल हम अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए, फैमिलीज के लिए इतना कर सकते हैं कि उनकी बात सुन लें, ठीक है। उसका फ़ायदा होता है, हमें बहुत से पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हमें आगे कम्युनिकेशन करना आसान हो जाता है। वी कैन जज द अदर गाय कि वो किस लहजे में क्या बात कर रहा है, उसका क्या माइंडसेट है। ऑन द डेली लाइफ, अगर मैं डेली लाइफ की बात करूँ तो हमारा दोस्त जो होता है, हमारा भाई होता है, वो रिलैक्स हो जाता है, वो मेंटली तौर पे सैटिस्फाई हो जाता है, उसे पता चलता है कि कोई उसकी बात सुनने वाला है। अब वैल्यूज ऑफ लिसनिंग है कुछ, लिसनिंग टू अदर इज एन एलिगेंट आर्ट, ठीक है, इट्स आर्ट, ठीक है, ये आम चीज़ नहीं है, हर बंदा नहीं सुन सकता। Good listening reflects curiosity and courtesy and good manners, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करती है आपकी कर्टसी को, मैटर करता है आपके मैनर्स कितने हैं वो बताता है। लिसनिंग केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर इम्प्रूव्स कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, अगर आप किसी को बड़ा अच्छा केयरफुली सुनते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को एक अच्छा एहसास दिलाता है, ठीक है, कि आप उसको वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ गुड लिसनिंग स्किल्स could be distorts in business employment and social reaction, ठीक है। ये सारे हमने पहले बात किया कि आपके बिजनेस में आपको फायदा देता है, ठीक है, सोशल जो आपके रिलेशन है उसमें आपको फायदा देता है, एम्प्लॉयमेंट में आपको फायदा दे रहा होता है। अगर आप पुअर लिसनिंग के स्किल्स है तो यहाँ सब में आपको डिस्टॉर्ट होता है, मीन्स आपको अच्छा नहीं हो रहा होता, आप परेशान हो रहे होते हैं। इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल है कि आप बिजनेस से एक जगह जॉब जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो आपसे वो आपका नाम पूछते हैं, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं आप क्या करते हैं,
ठीक है, आप बताना शुरू कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि एक सिनेरियो आपके सामने करते हैं, अब वो सिनेरियो आपके सामने रख रहे होते हैं, आप उसके ऊपर बोलना शुरू करते हो तो एक अच्छा इंपैक्ट नहीं होता। वो कहता है यार ये बंदा मेरी बात भी नहीं सुन रहा, इसने मुझे आंसर क्या करना है, पहले मेरी बात आराम से सुनेगा तो मुझे आंसर करेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुड लिसनिंग स्किल्स कैन इम्प्रूव सोशल रिलेशन एंड कन्वर्शन। ये हमने पहले बात की है कि अगर इफ यू आर गुड लिसनर, ठीक है, यू विल बी अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है, तुम्हारे अच्छे रिलेशनशिप होंगे, आप अच्छा बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप बात को आगे चला सकते हैं। अगर वन वे रहेगा तो ऐसा नहीं होगा, आपकी ज्यादा देर बात नहीं चलेगी, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, the process of sending and receiving message without words either spoken or written, for example smile, wink, wave, ठीक है। ये कुछ उसने सामने हमारे एक इमेज भी आ रहा है, ठीक है, is what you don't say that counts, ठीक है। आप ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं, आप स्माइल करते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। दीज आर ऑल वेज कि आप किस तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। आपके हैंड रेज हो रहे हैं, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, आपकी वॉइस अप डाउन होती है, ये सारे वॉइस की मैं बात नहीं करूंगा, वैसे जो मेरे जेस्चर्स हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपकी डेली लाइफ के अंदर। यहाँ पर कुछ फेशियल एक्सप्रेशन है, जेस्चर्स हैं, आई कॉन्टेक्ट आपका कैसे होता है, अगर आपके उस ऑडियंस है तो आई कॉन्टेक्ट कैसा होता है आपका, बॉडी जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर होता है। ये एक बॉडी पोस्चर है मेरा, ठीक है, एक ये है, इसमें मैं डाउन हुआ हूँ, इसमें मैं स्ट्रेट हुआ हूँ, तो आपका जो बॉडी जेस्चर हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अपीयरेंस आपकी, आपने ड्रेस कैसा पहना हुआ है, ह्यूमन बिहेवियर आपका, लोगों के साथ कैसा बिहेवियर, ये सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन में 6 मेन टाइप्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। डिस्कस्ट, ठीक है, डिस्कस्ट के अंदर उसका ये इस तरह हो गया, वो अच्छा फील नहीं हो रहा, ठीक है। हैप्पीनेस के अंदर बड़ा काम है, स्माइल है, धीमी सी स्माइल आई है। एंगर के अंदर गुस्सा आया हुआ है, ठीक है, ये सामने मेरे शो हो रहा है, ठीक है। अगर सरप्राइज का देखूं, व्हाट हैपेंड, आई एम सरप्राइज राइट नाउ। फियर का, डर गया हूं मैं किसी चीज से, ठीक है। सैडनेस का होता है, आप सैड हो, उदास हो, ये सब फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। आप इनको भी जज कर सकते हैं एज यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट। अगर आप किसी बिजनेस पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप इनके फेशियल एक्सप्रेशन से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बंदा अब क्या करने लगा, ये मेरी अगर मैंने इसको पेमेंट बताई है, ये सरप्राइज हो गए, यहाँ क्या कर रहा है, या अभी ये आगे फर्दर जाएगा। कुछ ही जेस्चर्स हैं, ये बता रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट जेस्चर्स हैं। ये जैसे अगर मैं बात करूँ 1 2 3 फोर्थ वाला, वो कोई बुक रीडिंग कर रहा है, ठीक है। वन फर्स्ट वाला, ठीक है, वो बता रहा है उसे, ठीक है, उसका वन जो पॉकेट में है, एक हाथ पॉकेट में है, ठीक है, दूसरे का दोनों हाथ बाहर है, ठीक है, तीसरे ने ऐसे किया हुआ है, बुक रीड कर रहा है, ठीक है। ये सारे जेस्चर्स हैं, ठीक है। आई कॉन्टेक्ट है, ठीक है, बैड एग्जाम्पल ऑफ आई कॉन्टेक्ट है, गुड एग्जाम्पल ऑफ आई कॉन्टेक्ट है। ये देखें, अगर मैं पहले बात करूँ बराक ओबामा की जो पिक्चर है, उसके अंदर आई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। बराक ओबामा का फेस यहाँ पर है, जो उसके साथ है उसका यहाँ पर है, वो यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड गुड आई एग्जाम्पल ऑफ आई कॉन्टेक्ट, ठीक है, आपकी आई कॉन्टेक्ट हो रहा है, आप एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, ठीक है। और ये इजी वे होता है, ठीक है, आंखों में देखना, इसे कहते हैं सिंपल स्मूथ देखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आंखें खोलना ज्यादा खोलें, ठीक है, गुस्से से आंखों से देखें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर, ठीक है, पुअर पोस्चर्स है, गुड पोस्चर है, पुअर पोस्चर, ठीक है। आपका इनके बॉडी पोस्चर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस होगा तो इट्स लुक्स वेरी गुड, ठीक है। अगर आपका ऐसे होगा या नीचे होगा तो वो अच्छा नहीं शो कर रहा होता। इसे इट लुक्स के आप बर्डन में हैं, आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, ये सारा शो करवा रहा होता है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर, ठीक है, व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट वी शुडंट, ठीक है। रिलैक्स पोस्चर होना चाहिए हमारा, आर्म रिलैक्स होने चाहिए, ठीक है। नोड एग्रीमेंट होना चाहिए, स्माइल एंड ह्यूमर, ठीक है, धीमी सी स्माइल हो के हम मजाक के अंदर करें, लीन क्लोजर होना चाहिए, ठीक है। यूज जेस्चर्स हम करें, ठीक है। व्हाट वी शुडंट डू, बॉडी टेंशन, ठीक है, हमारा होता है, कुछ लोग होते हैं जो टेंशन में होते हैं, ऐसे करने लग पड़ते हैं, आर्म्स को ऐसे ऐसे करने लग पड़ते हैं, ठीक है, आर्म्स होल्ड कर लेते हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। स्पीक हैंड टू माउथ, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ, हाँ भाई आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नर्वसनेस, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अपीयरेंस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। अगर आप किसी भी बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, एक चीज याद रखें कि आपको फॉर्मल होना है, इनफॉर्मल नहीं होना, ठीक है। आपका ड्रेस अच्छा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है। अगर आप नॉन फॉर्मल हैं तो आपका जो अपीयरेंस है वो भी नॉन फॉर्मल होती है।
आई बिलीव आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ओरा का पता होगा। इंडिया का कॉन्सेप्ट है, इंडियन में ओरा कहते हैं, ठीक है। कहते हैं जैसे ही कोई पर्सनैलिटी किसी जगह पे जाती है तो उसका ओरा उसके इर्द गिर्द क्रिएट हो जाता है। वो ओरा बताता है कि ये पर्सन अभी क्या रिएक्ट करेगा, या उसके जाने से, वहां पहुंचने से लोगों के ऊपर एक इंप्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो हाँ, वो जो ओरा क्रिएट हो रहा होता है वो आपके अच्छे अच्छे कामों की वजह से अच्छा बनता है और बुरे कामों की वजह से बुरा होता है। ये एक इंडियन कंसेप्ट है, हिंदी कंसेप्ट है। इसके ऊपर भी ये सेम काइंड ऑफ है कि आपकी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है जब आप किसी जगह पे जाते हैं। अच्छा जी, अपीयरेंस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल वैसे, इनफॉर्मल में क्या, अपोलोजाइज, ठीक है, आई अपोलोजाइज टू यू, ठीक है, से सॉरी, सॉरी होता है। इनफॉर्मल होता है अगर आप अपोलोजाइज का वर्ड यूज करते हैं तो ये जरा थोड़ा फॉर्मल शो कर रहा होता है। आई रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। दूसरा होता है आई नीड यू, आई आस्क फॉर, ठीक है, मैंने तुम्हारे से इसका पूछा था। तो ये इनफॉर्मल होता है। जो रिक्वेस्ट का वर्ड होता है वो फॉर्मल यूज कर रहा होता है, ठीक है। आई इन्फॉर्म टू यू, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया, ठीक है। दूसरा ये होता है फॉर्मल, इनफॉर्म का फॉर्मल है, ठीक है। अगर मैं देखूं आई टोल्ड यू या आई टेल यू, ये इनफॉर्मल है, ठीक है। जब मैं डेली अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बात करूं, आई टेल यू, आई टोल्ड यू अबाउट दैट, ठीक है। बट व्हेनेवर आई गो फॉर प्रोफेशनल, ठीक है, आई ऑलवेज से आई इन्फॉर्म यू अबाउट दैट थिंग। ये जरा थोड़ा प्रोफेशनल फॉर्मल हो जाता है, ठीक है। आई प्रोवाइड यू, आई प्रोवाइड यू ऑल द डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये भी फॉर्मल है, ठीक है। आई गिव यू माई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये इनफॉर्मल है। जैसे मैं घर में आया हूँ तो मैंने अपनी फैमिली में से किसी मेंबर को, छोटे भाई को, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दे दिए। आई गिव टू यू माई ऑल डॉक्यूमेंट लास्ट डे, ठीक है। अगर मैं बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई मेरा कोलीग है या उसके साथ मैं बात करूँ, आई प्रोवाइड यू ऑल माई डॉक्यूमेंट, ठीक है, मैं प्रोवाइड का वर्ड यूज करता हूँ, ठीक है। नेमोरस, नेमोरस, ठीक है, नेमोरस वर्ड होता है जब मैं फॉर्मल वे में कह रहा हूँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड में कहता हूँ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। न्यूमरस प्रोडक्ट में कह सकता हूँ, न्यूमरस प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद टॉलरेट का वर्ड होता है, ये भी फॉर्मल यूज होता है। ऑन द अदर हैंड पुट अप विद, ठीक है। रिसीव, रिसीव का वर्ड फॉर्मल होता है, ठीक है। पोस्टपोन, ठीक है, मीटिंग इज गोइंग टू पोस्टपोन, ठीक है, लेक्चर इज गोइंग टू पोस्टपोन, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये फॉर्मल वर्ड्स हो रहे होते हैं। कमेंस फॉर्मल होता है, ठीक है, वी आर गोइंग टू कमेंस दैट मीटिंग, ठीक है, हम ये मीटिंग स्टार्ट करने लगे। परचेज, परचेज होता है फॉर्मल, बाय होता है इनफॉर्मल। काइंडली परचेज दिस थीम फॉर मी, ठीक है। एक होता है काइंडली बाय दैट थीम, ठीक है, एक होगा काइंडली परचेज दैट थीम, ठीक है। परचेज हमारा आ जाएगा फॉर्मल में, बाय आ जाएगा इनफॉर्मल में। परमिट, ठीक है, परमिट होता है, ये भी फॉर्मल होता है। लेट होता है, नॉन फॉर्मल होता है। कैंसल, ठीक, कॉल ऑफ, कहते हैं आई एम गोइंग टू कॉल ऑफ दैट मीटिंग, नहीं, आई एम गोइंग टू कैंसल दैट मीटिंग होगा, ठीक है। काइंडली सिलेक्ट वन ऑफ देम, ठीक है, देयर आर 4 थीम, काइंडली सिलेक्ट वन ऑफ देम, ठीक है। एक होगा कॉल ऑफ, एक होता है चूज, ठीक है, चूज नहीं होगा, एक होगा सिलेक्ट, हम करेंगे फॉर्मल वे में यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह और भी वर्ड्स है बहुत से जिन्हें आप देख सकते हैं। आप इन्हें देखेंगे कि फॉर्मल लैंग्वेज में और इनफॉर्मल में क्या होता है। जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जब हम टाइप कर रहे होते हैं, तो हमने इन वर्ड्स को बहुत टेक केयर करना है। जब हम स्पेशली जब बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फाइबर के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्लैरिटी, दो वे होते हैं। मेक श्योर सेल्फ क्लियर अबाउट व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू वांट टू कन्वे। Simplicity, clarity, and understanding. Do not try not to clear and any complex while having any conversation. अच्छा, आपने कुछ देखे होंगे लोग, ठीक है, जब वो बात कर रहे होते हैं और वो इंग्लिश के ना बड़े बहुत बड़े वर्ड्स यूज करते हैं जो हमारे लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होते। कम्युनिकेशन का एंड गोल क्या होता है? कम्युनिकेशन का एंड गोल होता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो सेकंड पर्सन तक क्लियर हो। जैसे मैंने क्या है कि अगर आपने एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, इट्स वेरी सिंपल। ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, मैं कहता हूँ जी आपका एक टास्क है। क्या टास्क है जी? आपका टास्क है आपने प्रोडक्ट्स लेके आनी है, उसे फिर आपने अपने जो है शॉप के अंदर ऐड करना है, ठीक है। सारी प्रोडक्ट्स आप शॉप के अंदर जब ऐड करेंगे, ठीक है, उनको फिर आपने प्राइस भी देनी है, उनको डिस्क्रिप्शन भी देनी है, उनको टाइटल भी देना है, उनकी प्राइस में आपने वेरिएशन भी रखनी है, वहां पर आपने सेल भी लगा देनी है। ये सारा करने के बाद फिर इसे ना आपने ऑनलाइन कर देना है। आप ऑनलाइन करें तो फिर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाएगी। दिस इज अ वन वे कि मैंने कितनी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर दिया है। दूसरा कि आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। ई कॉमर्स का अंडरस्टूड बात है कि आपने ऑनलाइन आपका स्टोर होगा जिसपे आपकी प्रोडक्ट सेल एंड परचेज होंगे, ठीक है। सो बेस्ट इज दैट कि आप अपने मैसेज को क्लियर रखें, क्लैरिटी होनी चाहिए जो भी आप बात करें। इसका बेस्ट होता है कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ठीक है। जब व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉइंट्स, ठीक है, तो आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, मैसेज में क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है।
टोन ऑफ वॉइस, ठीक है, बिहेवियर्स होता है, टोन होता है, वर्ड्स होता है, हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, चेयरफुल, ये थोड़ी टोन है जब आप वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके साथ आपके टोन भी शेयर होती है वर्ड। जैसे मैं कहता हूँ आई एम सरप्राइज, वाओ, वाओ दिस इज अमेजिंग, ठीक है, और दूसरा तो सो सॉरी, ठीक है, आई फील बैड, ठीक है, आई एम ऑसम, ठीक है, वाओ अमेजिंग, गो टीम, ठीक है, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स होते हैं जो आपके टोन को, आपके बिहेवियर को जाहिर कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, ठीक है, फ्रेंडलीनेस। अच्छा, एक चीज याद रखें, जब भी आप मीटिंग में जाते हैं, ठीक है, आपको फ्रेंडलीनेस शो होना चाहिए, इतना फ्रेंडलीनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं कि आपका दोस्त का दोस्त है, आपका खुद बड्डी नहीं है, आपका इनके जो होता है बचपन का दोस्त नहीं है, ठीक है, लेकिन दोस्त है आपका, लेकिन आपके दोस्त का दोस्त है, ठीक है, आपके दोस्त का दोस्त होता है, उसमें फिर क्या चीज आ जाती है, एक थोड़ा सा ना हम गैप आता है, हम फ्रेंडलीनेस होते हैं, ठीक है, हम बड़े फ्रेंडली वे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक छोटा सा गैप होता है कि हमने इंसल्ट नहीं करनी, हमने होता है एक लिमिट को क्रॉस नहीं करना, लिमिट को क्रॉस नहीं करना, लेकिन हमने फ्रेंडली बात करनी है, हम उस वे में रहते हैं, ठीक है, हम फ्रेंडली वे में बात कर रहे होते हैं, इससे भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है। जो दूसरा होता है वो ईज फील कर रहा होता है, वेन एवर आई गो टू मीट विद माई क्लाइंट, ठीक है, मैं स्पेशली बड़ा ईजी होके मैं बात करता हूँ, फ्रेंडनेस में बात करता हूँ, ऐसे बात करता हूँ जैसे हम पहले बचपन से जानते हैं या हमारा पहले मिला हुआ है, तो उससे भी काफी ज्यादा फायदा होता है। वो इजीली अपना जो फियर होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं, अपनी जो डिटेल होती है वो सारी आपके साथ शेयर कर रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद कॉन्फिडेंस, ठीक है, व्हेनेवर यू टॉक यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। उसकी रीजन क्या है कि कॉन्फिडेंट क्यों होना है? कॉन्फिडेंट इसलिए होना है भाई कि अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला ने आपको दो आंखें दी हैं, दो कान दिए हैं, ठीक है, आपको दो हाथ दिए हैं, आप बात कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, अल्लाह ताला का हर तरह से आप पे करम है, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, अल्लाह ताला ने अगर आपको फ्रंट के ऊपर लेके आए तो आपके अंदर अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी पैदा की है, तो आप फ्रंट के ऊपर आए, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट, व्हेनेवर यू डू बी कॉन्फिडेंट। अगर आप में ये एबिलिटी ना होती तो आप यहाँ पर आज ना होते। एक चीज तो ये होगी, और दूसरी है, मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी कि अल्लाह ताला की हम मखलूक है, ठीक है, अल्लाह ताला की अगर मखलूक है तो ये चीज याद रखें कि वो इतनी बड़ी जात है, वो कोई भी ना कभी भी किसी कचरा पैदा नहीं करती। अगर उसने कोई पैदा किया हुआ, यू आर समथिंग, ठीक है, यू हैव सम वैल्यू, यू आर हेयर टू ऐड सम वैल्यू इन योर फील्ड, सो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, कि उस जात की मखलूक है, उसने हमें पैदा किया है, उसके बाद अशरफुल मखलूक़ात हैं हम, तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वाकई वी आर समथिंग। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि भाई कोई भी होता है बचपन से सीख के नहीं आया होता, पैदा होने के बाद ही सबने सीखना शुरू किया होगा। आप 2 मिनट लेट हो गए हैं, या 2 दिन लेट हो गए हैं, या 2 महीने लेट हो गए हैं, तो कोई नहीं, अब दो ऑप्शन आपके पास है कि आज ही कॉन्फिडेंट हो जाए, आज ही सीखना शुरू कर दें। जब आप सीखने लग पड़ते हैं आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर आप 2 साल बाद हो, या किसी से बेइज्जती करवा के हो। बेहतर ये है कि आप खुद कोशिश करते जाएं, कोई बेइज्जती कर भी देगा तो कोई नहीं, ये कल बंदे आपके साथ नहीं होंगे जो आज आपकी इंसल्ट कर रहे हैं या आपके साथ आज बात कर रहे हैं, ये जो आपको वैल्यू नहीं दे रहे, बिलीव मी दे विल नॉट बी विद यू आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years। सो बी कॉन्फिडेंट, आपको आगे जाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर कर रहा होता है, जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं आपके फेस से जाहिर हो रहा होता है, आपके जो बॉडी चेस्टेस होते हैं वो कॉन्फिडेंट शो कर रहे होते हैं। एम्पैथी, एक एम्पैथी और सिंपैथी, ठीक है, ये दो वर्ड बड़े ना आम होते हैं, ठीक है। वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, मैं उसके साथ उससे थोड़ी कम्युनिकेशन हो रही, वो लाहौर होता है, लामा इकबाल हॉस्पिटल में होता है, ठीक है। उससे बात हो रही है कि यार हमने दो वर्ड्स देखे हैं, एम्पैथी और सिंपैथी, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? उसने शेयर किया, कहता है यार ये दो वर्ड ना हमारी जो वर्ड के अंदर बड़े आम है, ठीक है, बहुत आम यूज होते हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम वी यूज दैट वर्ड, ठीक है। मैंने कहा आप किस तरह यूज करते हो? कहते हैं दो चीजें यार, एक सिंपैथी एक एम्पैथी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कहता है सिंपैथी में होता है कि कोई बंदा आया है, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, वो आके मेरे पास बैठता है, मैं कहता हूँ यार बहुत अफसोस हुआ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मैं भी उसके साथ बैठ जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ यार तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, मेरा भी 2 हफ्ते पहले, 3 साल पहले, या 4 साल पहले, या थोड़े अरसे पहले मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, मुझे बहुत अफसोस हुआ। दोनों बंदे बैठ गए, अब वो गम की बातें करने लग पड़े हैं, ठीक है। अब एम्पैथी पे क्या होता है? ये सिंपैथी की मैंने बताया कि आपको एक दूसरे को सिंपैथी देना शुरू कर देते हो, यार बुरा हुआ है डिसेंडेंट। एम्पैथी पे हुआ है, ओके, एम्पैथी में होता है कि ठीक है यार तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, आई नो दैट, आई फील योर पेन, बट आई हैव टू गो नेक्स्ट, मुझे अब इसका ट्रीटमेंट करना है,
मुझे पता है मेरे साथ ये परेशानी होगी, मुझे पता है मैं इस पेन से गुजर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये परेशानी मेरे साथ है, या मेरे पास अभी अर्निंग सोर्स नहीं है। मैं एक अर्निंग सोर्स की एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास राइट नाउ अर्निंग सोर्स नहीं है, ठीक है। आई फील बैड फॉर यू, आई फील पेन कि तुम्हारे पास अर्निंग सोर्स नहीं है। वी हैव टू वेज, ठीक है। वन वे इज डैट कि हम तो इसके ऊपर बात करते जाएंगे, हमारे पास अर्निंग सोर्स नहीं है। अगर हम बात करते जाएंगे 1 साल 2 साल 3 साल, हम अगर 4 साल भी बात करते जाएंगे तो तुम्हारे पास अर्निंग वे नहीं आएगा भाई, ठीक है। दूसरा वे एम्प्टी का क्या है, ओके आई फील योर पेन, लेट्स स्टार्ट वर्क, लेट्स स्टार्ट गो टू सोल्यूशन, हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अगर आपके पास अर्निंग वे नहीं है तो हम आज से अर्निंग वे क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी स्किल सेट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, हम लोगों का डिफरेंट लोगों को सुनना शुरू कर देते हैं, हम डिफरेंट जगह पे जाके लेक्चर्स देना शुरू कर देते हैं। दिस इज द वे एम्प्टी कैसे काम करती है। और वी ऑलवेज हैव टू गो विद एम्पैथी नॉट सिंपैथी, ठीक है। ओपन माइंडेडनेस, ठीक है। बी ओपन टू वट एवर कम नेक्स्ट, ठीक है। लर्न टू बी ओपन माइंडेड एंड रिस्पेक्ट टू अदर पीपल ओपिनियन एंड इवन व्हेन यू डोंट एग्री। अच्छा, एक बड़ा जरूरी होता है, हमारा ना एक माइंडसेट बना होता है कि हमने इसको क्रॉस नहीं करना, ठीक है। अगर मैं कोई एक ऑप्शन है, मैं इसका बता देता हूँ, जिसे हम कहते हैं डिजाइनिंग है। डिजाइनिंग किस टूल के ऊपर होती है, फोटोशॉप के ऊपर होती है, इलिस्ट्रेटर के ऊपर होती है, ठीक है। ये हमारा माइंड के ऊपर है कि भाई आप डिजाइनिंग करते हो, हाँ डिजाइनिंग करते हो, किस पेपर करते हो, फोटोशॉप पे करते हो, इलिस्ट्रेटर पे करते हो, ठीक है फाइन। अब कार्ड अगर एक डिजाइन करना हो, कार्ड की मैं इधर मेरे पास अगर कोई कार्ड होता है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये मेरे पास बुक है, ठीक है, एक फेरी लैंड की एक मेरे पास छोटी सी बुक है, आप देख रहे होंगे, इसका डिजाइन हुआ हुआ, ये प्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है। अब जो कार्ड होता है ना, वो भी इतना ही कार्ड होता है, छोटा सा एक कार्ड होता है, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी में था, ठीक है, हमारा वहां पर था एक सोसाइटी थी। सोसाइटी का काम क्या था कि हमने यूनिवर्सिटी के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज कराना है। दूसरा था कि जितनी डेकोरेशन होती है, डिकोर का काम था, वो हमारा था, ठीक है। अगर कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, और जितनी डेकोरेशन होनी है, जितने हमने फ्लैग्स लगाने हैं या जो भी करना है वो हमने करना है, ठीक है। तो उसके अंदर जो कार्ड थे वो भी हम डिजाइन कर रहे थे। वन ऑफ माय फ्रेंड, उसे कहा यार कार्ड डिजाइन करना है, ठीक है। ही नेवर यूज्ड फोटोशॉप, ठीक है, उसने कभी भी फोटोशॉप यूज नहीं था किया, ना उसे इलस्ट्रेटर का पता था। ही वाजंट अ टेक्निकल गाय, ठीक है। ही वाज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट या बिजनेस की साइड का पर्सन था। ओके गो, वो चला गया, कल आया तो वो कार्ड लेके। मैंने कहा यार तुमने कार्ड कैसे डिजाइन कर दिया, आई नो दैट यू हैवंट एनी आइडिया अबाउट फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और एनी टूल, ठीक है, दैट हेल्प यू टू डिजाइन अ कार्ड। कहता भाई मैंने कार्ड डिजाइन किया है एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। दैट वाज अमेज फॉर मी कि यार एमएस वर्ड के अंदर कार्ड कैसे डिजाइन हो जाता है। फिर उसने मुझे बताया कि यार मैंने इमेज को इधर से कॉपी किया, यहाँ मैंने टेक्स्ट किया, इसको मैं कॉपी करता गया, मैंने सारे जितने हमारे मेंबर्स हैं उनकी कार्ड डिजाइन कर दिए। तो दिस इज कॉल्ड ओपन माइंडेडनेस, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ओपन, उसने कुछ ना कुछ एक आइडिया ले गया, उसके ऊपर गया, ठीक है। तो हमें कोई भी बंदा अगर कोई आइडिया शेयर करता है तो हमें उसे वेलकम करना चाहिए। दूसरा, दूसरे की ओपिनियन को हमें वैल्यू देनी है। मे बी उस टाइम के ऊपर वो ओपिनियन हमें समझ ना आ रही हो, आफ्टर सम टाइम वो फायदा दे रही हो। तो अगर कोई ओपिनियन शेयर करे, एक चीज याद रखनी है, कोई भी बंदा आपके साथ अपना आइडिया शेयर करता है, कभी भी उसे नो नहीं कहना। ये नहीं कहना कि नहीं हो सकता। व्हेन यू सेड दैट कि नहीं हो सकता, उसका माइंड वैसे ही डाउन हो जाता है, वो वैसे ही बंदा डाउन फील करना शुरू कर देता है। और ऐसा अगर आपकी जिंदगी में कोई बंदा है, जब भी आप कोई आइडिया आप उसके साथ शेयर करते हैं, वो कहता है नहीं हो सकता, उसे माइनस कर दो भाई, ठीक है। ऐसे लोग होने चाहिए जब वेन एवर यू शेयर सम आइडिया विद हिम और हर, ठीक है, ही ऑलवेज अप्रिशिएट विद यू, ठीक है। आफ्टर दैट वो कहे यार यू कैन डू दैट थिंग। जैसे ही आपको कोई कहता है ना यार तुम कर सकते हो, ठीक है, आपके मोटिवेशन लेवल चेंज हो जाता है, आप कहते हो वाकई आप कर सकते हो। सो बी ओपन, रिस्पेक्ट। अच्छा जी, ये बहुत जरूरी है। टू अर्न रिस्पेक्ट यू मस्ट शो रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता कि वन वे नहीं होता। हर रिलेशन के अंदर रिस्पेक्ट जरूरी होती है, वो माँ बाप का रिलेशन हो, ठीक है, मियाँ बीबी का रिलेशन हो, बहन भाइयों का रिलेशन हो, वो दोस्तों का रिलेशन हो, इंस्ट्रक्टर और अपने स्टूडेंट का रिलेशन हो, किसी जगह भी हो, मेंटोर का उसके साथ उसका मेंटोर के साथ उसकी मेंटी का रिलेशन हो, ट्रेनर के साथ उसकी ट्रेनिंग का रिलेशन हो, व्हेनेवर यू गो, रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। हमारा बड़ा, हम जहाँ पर पढ़ रहे होते थे, ठीक है, वहाँ पर बड़ा एक सिंपल सा वे होता था। हम मैट्रिकुलेशन जहाँ से मैंने की है, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने की है, वहाँ पर हम जो स्टूडेंट होते थे 200 स्टूडेंट्स होते थे, एक हमारा हॉल होता था, वहाँ पर हम होते थे, ठीक है। वी लर्न ओनली वन थिंग, ठीक है, रिस्पेक्ट ओवर इंस्ट्रक्टर, ठीक है। और वहाँ बिलीव भी बड़ा मजेदार था, ठीक है, थोड़ा बैकवर्ड एरिया था उस टाइम पे।
तो वहाँ रिस्पेक्ट बड़ी मैटर कर रही होती थी। हम सुबह 6 बजे जाना इंस्ट्रक्टर के पास, रात को 10 बजे आना और पूरा दिन उनके साथ हम गुजार रहे होते थे। तो वो हमें कहता था कि आपने दो चीजें नहीं छोड़ दी, एक आपने अटेंडेंस आपकी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, आपने डेली जाना है। दूसरा आपने क्या काम करना है, रिस्पेक्ट करते रहना है। जब तक आप करते रहेंगे आप कामयाब रहेंगे। बिलीव मी, हमारे साथ ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको स्टिल अभी इंग्लिश की एबीसी भी लिखनी नहीं थी आती। आई एम टॉकिंग अबाउट माय मैट्रिकुलेशन लेवल, ठीक है। तो मैट्रिक में थे वो मैट्रिक उन्होंने पास कर लिया, लेकिन उन्हें एबीसी एबीसी बड़ी और छोटी में डिफरेंस नहीं था आता। तो रिस्पेक्ट आपको बहुत हेल्पफुल कर रही होती है। हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटा है बड़ा है, ठीक है, कोई भी किसी का आइडिया, उसके आइडिया की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि वो भी ग्रो करे और हम भी ग्रो कर सके। अच्छा, फीडबैक, ठीक है, टेल अस व्हाट यू थिंक। फीडबैक बहुत जरूरी होता है। आपने कोई काम किया, उसके बाद आप स्टूडेंट से फीडबैक लें, अपने जो बिजनेस के कोलीग्स हैं उनसे फीडबैक लें, उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। ये ना कहें कि यार मैंने जो कह दिया वैसे ही है भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हम मुझे जो आता है नहीं, वी आर ऑल लर्नर्स, ठीक है, वी आर ऑल ऑन अवर स्टेज, ठीक है। पहली दूसरी चीज है हमारी, ठीक है। तो हम सीख रहे हैं और हम सीखते जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम सारी हमने सीख लिया, ठीक है, नहीं भाई। अगर इफ यू टॉक अबाउट द नॉलेज, ठीक है, गूगल के पास, गूगल से ज्यादा नॉलेज तो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे आपके पास नहीं है, ठीक है, हमारे आपके पास गूगल से ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू लर्न एवरी डे, एवरी एंड एवरी टाइम हमें सीखना है, ठीक है। हम कैसे सीखते हैं, हम फीडबैक लेके सीखते हैं, हम एनालाइज करके सीखते हैं। तो हमें इसको रूटीन में बनाना चाहिए, हम फीडबैक भी लें, एनालाइज भी करें खुद को, ठीक है। पिकिंग द राइट मीडियम, ठीक है, दिस इज वेरी necessary thing, ठीक है। solve it and to find out what will be the right medium for you to have communication with others, ठीक है? अच्छा, हर बंदा फेसबुक के ऊपर नहीं हो सकता, हर बंदा इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं हो सकता। लेट मी चेक अगर आपका कोई क्वेश्चन आ गया तो। ओके, गॉट इट। हम इफेक्टिव राइटिंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन पुट किया हुआ है। सर, इफेक्टिव रिज्यूमे राइटिंग भी सीखेंगे। हम इफेक्टिव राइटिंग की बात करेंगे, प्रपोजल राइटिंग की हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इफेक्टिव राइटिंग एक चीज भी लिखनी आ गई है तो दिस इज फाइन फॉर यू, ठीक है। यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है, एनी वे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। राइटिंग आनी चाहिए। अगर आप में से किसी को कोर्स चाहिए, मैं आई हैव सम बुक्स, ठीक है। आई यूज टू रीड बुक्स इन माई डेली रूटीन ना, मैं लाजम है, ठीक है, डेली कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। मेरे पास बुक्स हैं जो राइटिंग की है, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जिसको चाहिए होगी। उसके अंदर आप ही होता है, क्या कहते हैं, क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से वो एक कोर्स है, ठीक है, वो मैंने लिया हुआ। अच्छा जी, वापस आते हैं, ठीक है। पिकिंग द राइट मीडियम, ठीक है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। आई टोल्ड यू अबाउट दैट के वी आर डिफरेंट, ठीक है, वी आर टोटली डिफरेंट, वी आर नॉट द सेम। अगर हम सेम नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट गुड इन फेसबुक, ठीक है। मे बी आप ऐसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों, ठीक है, कुछ लोग हों जो फेसबुक के चीते हों, ठीक है, फेसबुक के मास्टर हों। आप में से कुछ होंगे जो ट्विटर के बड़े दीवाने होंगे, उन्हें ट्विटर बड़ा पसंद होगा। कुछ इंस्टाग्राम के अंदर जाना पसंद करेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह कुछ लिंक्डइन के अंदर जाना पसंद करेंगे, ठीक है। यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ, ठीक है। इफ यू फाइंड इट कि आप कैसे हैं, ठीक है, कि आप किस तरह की आपको मीडियम चाहिए, आप उसके ऊपर जाके लिखना शुरू कर दें। आप उसके ऊपर जाके अपने थॉट्स शेयर करना शुरू कर दें। मीडियम पिक करना बड़ा जरूरी है। इफ यू टॉक अबाउट द बिजनेस, ठीक है, अगर बिजनेस हवाले से बात करें, अगर प्रोफेशनल वे में बात करें, ठीक है, लिंक्डइन इज द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट विद योर ऑडियंस, ठीक है। अगर आपको बिजनेस चाहिए, आप चाहते हैं आप ज्यादा अर्न करें, ठीक है, तो आपको लिंक्डइन के ऊपर जाना है। लिंक्डइन के ऊपर जाके अपने थॉट शेयर करने हैं, क्लाइंट से बात करनी है, डेली कुछ ना कुछ आपको शेयर करना है, ठीक है। इन कमिंग वीक्स इंशाल्लाह, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट लिंक्डइन, ठीक है, हाउ वी कैन क्रिएट प्रोफाइल देयर, ठीक है, एंड हाउ कैन वी मैनेज अवर लिंक्डइन प्रोफाइल। दिस इज अप फ्रॉम माय साइड, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टेल मी। अच्छा, आपकी क्वेश्चन है, श्योर मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगा, यहाँ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। एनीवन, कोई क्वेश्चन आपका? आई विल टेक योर क्वेश्चंस राइट नाउ।
मैं इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ। आप मुझे कोई क्वेश्चन है तो बता दें। कोई क्वेश्चन आपका तो काइंडली बता दें। अच्छा, आपने अपनी फील्ड से रेलिवेंट ये अच्छा क्वेश्चन आया। ठीक है सर, काइंडली गाइड करते हैं कि अपनी फील्ड से रेलिवेंट एक पब्लिक वेबसाइट बनानी है। अच्छा, आपकी फील्ड क्या, आप एज ए सॉफ्टवेयर बनाना चाहती हैं, क्या वेबसाइट बनाना चाहती हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं। आपकी फील्ड क्या है? बुशरा हमीद, आप अपनी फील्ड के बारे में बताएं, मैं ताकि आपको फर्दर गाइड कर सकूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग आप वर्डप्रेस में बना लें। वर्डप्रेस के अंदर आप कोई ब्लॉग वगैरह बनाना चाहती हैं, अपनी वेबसाइट बनाना चाहती हैं जहां पर आपने थॉट्स अपने शेयर किए हैं। आई प्रेफर कि आप ब्लू होस्ट या होस्ट गेटर है वेबसाइट, ठीक है, वहां से जाके ना एक डोमेन परचेज करें और एक सर्वर परचेज करें। ठीक है, डोमेन और होस्टिंग परचेज करें, वहां से करें। ठीक है, तो उसको आप लेके चलें। साल का आपका मैक्सिमम 5 से 7 हज़ार रुपया लगेगा, एक साल पूरे का। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, आपको फर्दर फायदा भी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आप सॉफ्टवेयर उसकी भी बनाना चाहते हैं, सेम आपके लिए है। आप 7 से 10 हज़ार रुपये लगाएंगे। आप ब्लू होस्ट या होस्ट कैटर की वेबसाइट है, मैं लिंक शेयर करता हूँ आपके साथ यहाँ पर ना। आई गेस होस्ट कैटर मैंने ब्लू होस्ट ही आप पहले शेयर किया आपके साथ। मैं ना यहाँ पर एक शेयर कर रहा हूँ, ये फेसबुक का हमारा ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से आप खरीद सकते हैं ब्लू होस्ट से। आप मिलके भी खरीद सकते हैं, अगर आप 3 से 4 स्टूडेंट चाहे मिलके खरीदना। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर ऐड कर दी है, ये देखिए मैंने आपके सामने ये पोस्ट कर दी है। आप अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स को भी टैग कर लें। अगर आपने डोमेन परचेज करनी है या होस्टिंग परचेज करनी है, ब्लू होस्ट, नेम चीप, गो डैडी और ये होस्ट गेटर, ये कुछ वेबसाइट है, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उस पे अपनी सब्जेक्ट से रेलिवेंट कोर्स एंड इंटरव्यू गाइड बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है रेलिवेंट है। आपने एक बेसिकली डोमेन परचेज करनी है और एक सर्वर परचेज करना है। ठीक है, तो आपके लिए बड़ा इजी बिजी हो जाएगा। आप 1 साल 2 साल तक काम करेंगे इंशाल्लाह, आपको उसके साथ बेनिफिट काफी ज्यादा होगा। अगर रेगुलर काम करेंगे तो विद इन 6 मंथ आपको इसका एडवांटेज होगा इंशाल्लाह। आपके दूसरे भी मैंने किया होस्ट कैटर है, वो उधर से परचेज करने आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है सर, काइंडली अगर बुक भेज देंगे तो फॉर नॉलेज।
अच्छा सिविल इंजीनियरिंग से, अच्छा मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग का नहीं पता। आई एम वेरी स्ट्रेट विद यू, ठीक है, वी आर जस्ट फैमिली, ठीक है, आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ। सिविल इंजीनियरिंग का नहीं, बट आई एम गुड कम्युनिकेटर, ठीक है, तो मैं उस हवाले से आपको गाइड कर सकता हूँ। मेरे पास जो बुक है वो राइटिंग के हवाले से है, ठीक है। अगर वैसे अगर बात करें राइटिंग के हवाले से या डेली लाइफ के अंदर जो हम पढ़ रहे होते हैं, या कोई इंफॉर्मेटिव बुक या मोटिवेशनल बुक होती है, जैसे रिच डैड पुअर डैड है, थिंक एंड ग्रो रिच, ऐसे की बुक्स मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको इंशाल्लाह ना किसी एक क्लास में ना गाइड कर दूंगा, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कोई और क्वेश्चन आप में से किसी के? जी कोई क्वेश्चन आपका काइंडली मुझे बता दें। नो प्रॉब्लम। अच्छा कुछ एडवाइस करने लगा हूँ आपको, ये आपने याद रखना कि अभी से ना, अभी से आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के जितने आपके प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपने अपने आप को एज अ बिजनेस पर्सन प्रेजेंट करना शुरू कर दिए। अच्छा मैं यहाँ पर बुक शेयर कर देता हूँ। लेट मी ऐड फॉर यू। मैं यहाँ पर आपके लिए पोस्ट कर रहा हूँ। अच्छा अभी नहीं कुछ क्वेश्चन आए हैं, ठीक है सर, शामिल का अच्छा क्वेश्चन हैं, हम लोगों को सीवी राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या एग्जैक्टली प्रोफेशनल सीवी राइटिंग कैसे की जाती है? अच्छा मुझे एक आपसे बड़ा सिंपल है, यू आर ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टिल आप जॉब करना चाहते हैं? अगर मैं सीवी की बात करूं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, अभी फिर आप सीवी बनाना सीखेंगे, फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपके लिए पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पोस्ट हो गई है। क्रिएटिव राइटिंग फॉर डमीज, ये मजेदार बुक है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसका फायदा होगा। जी, वी शुड हैव अ हैंड ऑन ग्रिप, ठीक है, ठीक है, राइटिंग स्किल्स आप ये प्रैक्टिस करेंगे आपको इंशाल्लाह आ जाएगी। बाय द वे आई विल टेल यू कि कैसे राइटिंग स्किल्स कैसे होती है, री राइटिंग कैसे होती है, तो इंशाल्लाह आप उसको देख के बेहतर हो जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपका हो? ओके अगर आप अपना काम करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह डोंट बी वेरी, आप प्रैक्टिस करते रहें, आप कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह वन डे यू विल बी अमेज इंशाल्लाह। आप में से किसी को किसी क्लाइंट का मैसेज आया हो? कल एक स्टूडेंट था, वो कह रहे थे कि उन्होंने जो ईद के अंदर काफी ज्यादा फ्रीलांसर के प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो कौन थे, काइंडली मुझे बताएं। आप में से एक स्टूडेंट थे, ठीक है, वो कह रहे थे कि
ईद के ऊपर मैं बिजी रहा, मैं काम करता रहा, ठीक है। वो कौन है मुझे बताएं जरा। अच्छा, आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, या फिर जो पास्ट लेक्चर गुजर गया है उस हवाले से हो, और अगर आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की तो अभी असाइनमेंट कंप्लीट करें। अच्छा सर, अर्निंग एग्जैक्टली होती कैसे है थ्रू ऑनलाइन वर्किंग, कंफ्यूज। ब्रदर, हमने काम करके देना होता है, ठीक है, उन्हें पे करना होता है। इट्स वेरी सिंपल। फाइवर के ऊपर अगर आपकी प्रोफाइल है, मैंने आपको गाइड किया था, लेट मी शेयर विद यू। ये फाइवर की प्रोफाइल पे जाते हैं हम यहाँ से ये क्लिक करते हैं, बाय रिक्वेस्ट पे जाते हैं। यहाँ पर कुछ मुझे ये रिक्वेस्ट शो हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ इसका काम पढ़ता हूँ। आई नीड समवन टेक्निकल हेल्प क्लाउड, ठीक है, सेल्स फोर्स में चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू मेक अ प्लगइन फॉर माय सर्वर, ठीक है। द कांसेप्ट ऑफ दिस प्लगइन इज अ टेरिटरी वॉरफेयर, ठीक है, ये हो गया। हेलो, आई वांट टू वेब सर्वर, ठीक है, वेयर आई कैन, ओके, आई एम लुकिंग to product coordinator base in my system, ठीक है, unable to complete some tasks, ठीक है। TA develop tips ये कुछ कर रहा है, ठीक है। In system as this plugin television, this plugin in such a just want this, ठीक है। ये अभी इसने क्या कि उसको फिक्स करवाना है, किसके अंदर कराना है, कोऑर्डिनेटर में, ठीक है। ये एक फ्रेमवर्क है PHP का। mod 6 कोड, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके सामने एक बिल्ड कर देता हूँ। आई एम लुकिंग टू क्रैक, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ कोई भी I will design, I will help you to design your business website। हेलो डियर, ठीक है, हायरिंग मैनेजर, ठीक है। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर अ डेवलपर टू करेक्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है, कोऑर्डिनेटर बेस्ड डेटाबेस, ठीक है। Error in my system, ठीक है, and unable to complete some tasks due to errors I'm getting in the system as a result of database plugin, ठीक है। The plugin is necessary, I would just want to I want the error to be fixed, okay। I have gone through your job description and found that you are facing the issue of you are facing the error, ठीक है, that your work is I am the coordinator expert, I can handle these errors for you. Let's have a chat for further details. Then we will talk about cost and time. Dots, ठीक है। यहाँ पर मैंने
चीजें इसके दी। ठीक है, ये मैंने उसके अगेंस्ट उसका जो मैसेज था कस्टमर का, ठीक है, उसके अगेंस्ट मैंने एक मैसेज दिया है कि मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ, ये जो मेरा काम है, ठीक है, इस तरह मैं करूंगा, मैंने सबमिट कर दिया, ये ऑफर सबमिट होगी। अगर वो ऑफर सबमिट करता है, ठीक है, उसे वो कहते हैं ठीक है ये काम आपने मेरा करना है, ठीक है, इसके अगेंस्ट मैं आपको इतने पैसे दूंगा, मैं उसका काम कंप्लीट करूंगा, वो मुझे पैसे दे देगा। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है, बट हमारा पूरा प्रपोजल के ऊपर एक लेक्चर है इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर। हम फिर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह प्रपोजल लिखते हैं, किस तरह हम क्लाइंट का मैसेज पढ़ते हैं, किस तरह उसे कन्वर्ट करते हैं, ऑल दैट स्टफ इंशाल्लाह। और किसी का क्वेश्चन? अच्छा, अभी ब्रॉडकास्ट में क्लोज करता हूँ। कोई क्वेश्चन हुआ आपका? मैंने ये 2 पोस्ट जो की हुई है यहाँ मुझे आप बताएंगे। ठीक है, ये जो पोस्ट है हमारी डोमेन की, एक ये पोस्ट मैंने की है आज, एक मैंने ये की है। यहाँ पर मुझे आप बताएंगे, टैग करेंगे, मैं आपका आंसर कर दूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।